আল্লামা ডাক্তার ওসিউল্লাহ আব্বাস উর্দুর ভালো দায়ী আলেম এবং উম্মুল কোরা মক্কা ইউনিভার্সিটির প্রফেসর, সিনিয়র প্রফেসর, বৃদ্ধ মানুষ। তিনি মসজিদে হারামে আবু ওমর ফজলে হক যেই জায়গাটা দর্শ দিতেন সেই জায়গায় উর্দুতে দর্শ দেন। উনি হচ্ছেন সহি আকিদার মানুষ, যিনি উর্দুতে দর্শ দেন আপনার মসজিদে হারামে, কাবা শরীফের ওই মাতাফে, ওই যে নিচু জায়গাটা, ওখানে তার চেয়ার পাবেন, একটা জায়গায় কুরসি আছে। কোনোদিন যদি ইচ্ছা করেন তো সেদিকে গিয়ে দেখতে পারবেন আপনি। তো উনি ওনার বক্তব্যটা এসছে। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख डॉक्टर वसीउल्लाह अब्बास हाफिज़हुल्लाह के साथ सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। इस हवाले से शेख सवाल है कि हरमैन में 20 रकत नमाज तरावी क्यों पढ़ाई जाती है जबकि सही हदीस में 8 का जिक्र मिलता है। इस हवाले से हमारा ईमान यकीन है कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान का क़ियाम, जिसको तरावी कहते हैं, 3 दिन जो पढ़ाई आपने तो 8 रकात पढ़ाई। इसी तरह और क़ियामुल लैल जो आप करते थे, जैसा कि हज़रत आयशा ने, सही बुखारी की रिवायत में हज़रत आयशा ने फरमाया कि रमज़ान हो या गैर रमज़ान हो 8 रकात से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, उसके साथ 3 रकात वितर पढ़ते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अगर कोई शख्स मुत्तबे सुन्नत इतना पढ़ करके अच्छे सजदे, अच्छे रुकू और अच्छी तिलावत के साथ, तो इंशाअल्लाह मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन, जिसने ईमान और एहतिसाब अज्र अल्लाह की तरफ से की उम्मीद रखते हुए 8 रकात पढ़ करके उसने पूरे रमज़ान गुजारे, तो इंशाअल्लाह वो अज्र उसको मिला, जैसा कि अल्लाह ताला प्यारे रसूल ने वादा फरमाया है। अब आपका सवाल है कि कुछ लोग कहते हैं कि 20 रकात ही सुन्नत है। अगर वो लोग कहते हैं 20 रकात ही सुन्नत है तो उनका ये कहना गलत है, क्योंकि प्यारे रसूल की सुन्नत में 20 रकात का जिक्र नहीं है। रह गई बात 20 रकात का जिक्र कहाँ से आया। बाज़ रिवायतों में जो सही रिवायत नहीं है कि हज़रत उमर ने 20 रकात पढ़ाने का हुक्म दिया। सही रिवायत है कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन पढ़ा करके छोड़ दिया, और वो भी उम्मत पर रहमत और शफ़क़त फरमाते हुए कि कहीं उन पर वाजिब ना हो जाए। प्यारे रसूल के ज़माने में लोग अलग पढ़ते रहे। हज़रत अबू बकर के ज़माने में भी कुछ लोग 2-4 इधर इकट्ठा होकर के कुरान का सुना रहे हैं, उनके साथ 2-4। हज़रत उमर के ज़माने में भी इसी तरह मुतफ़र्रिक़ पढ़ते रहे। औज़ाअन मुतफ़र्रिक़ीन का लफ्ज़ आता है। एक मरतबा हज़रत इमाम साहिब इब्न यज़ीद के साथ हज़रत उमर मस्जिद में गए तो देखा इस तरह लोग पढ़ रहे हैं अलग अलग टोलियों में, तो कहा उन्होंने कि लो जमाना वाला इमाम वाहिद, क्यों ना हम इनको एक इमाम पर जमा कर दें, उनको पढ़ाएं। हज़रत उबई इब्न काब को कहा कि इनको क़ियामुल लैल पढ़ाओ, हुक्म दिया कि 8 रकात पढ़ाओ। सही रिवायत यही है। अब वहाँ जिक्र किया जाता है जिसमें सही रिवायत नहीं है कि हज़रत उमर ने 20 रकात पढ़ने का हुक्म दिया। अगर 20 रकात पढ़ने का हुक्म दिया भी होता तो इंदल इख्तिलाफ ये कहा जाएगा कि अगर कोई शख्स 20 रकात पढ़ करके अपना अज्र लेना चाहता है तो उसको बुरा ना कहा जाए। तो यही असल है कि 8 रकात 8-3-11 पढ़ी जाए। 20 रकात के बारे में आप पूछेंगे जायज़ है। एक सवाल ये भी आ सकता है कि 20 रकात हम पढ़ें तो जायज़ है। इस नीयत से आप पढ़ सकते हैं कि एक नफली चीज़ है, आम तौर पर हम पढ़ सकते हैं, लेकिन ये अक़ीदा ना हो कि 20 रकात ही सुन्नत है। अब जब सही और अफजल 8 रकात तरावी हुई तो आपका सवाल कि हरम पाक में और हरमैन में बल्कि क्यों 20 रकात पढ़ाई जाती है। मुझे जहाँ तक मालूम है, हमारे असातिज़ा ने बताया कि शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह हर चीज़ को सुन्नत के मुताबिक ढालना चाहते थे, तो उन्होंने इसके बारे में भी उलमा से जिक्र किया कि 8 रकात पढ़ाई जाए। लेकिन उलमा बहुत ही अक्लमंद यहाँ के ख़ास तौर पर मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम, उन्होंने इशारा किया कि देखिए मज़ाहिब मुख्तलिफ हैं, 8 रकात पढ़ा करके आप अगर ख़त्म कर देते हैं तो दूसरे लोग हरम में अपनी 20 रकात पूरी करने के लिए अलग जमातें करेंगे, तो ये चीज़ सही नहीं है। हम खुद 2 इमाम मुकर्रर करें, एक इमाम 10 पढ़ा दे, दूसरा इमाम 10 पढ़ा दे, जिसको जितना पढ़ना हो वो पढ़े। ये हकीकत है। उसकी दलील इससे भी ली जा सकती है कि पूरे ममलकत में आप जानेंगे कोई मुतअस्सिब मज़हब का हो सकता है वो किसी अपनी ख़ास मस्जिद में पढ़ाता हो 20 रकात, वरना पूरे ममलकत में 8 रकात पढ़ाई जा रही है। इस वजह से हमारा अक़ीदा है कि 8 रकात ही असल सुन्नत है। अगर उसी की तरफ मुसलमान लौट करके अच्छे अंदाज से पढ़ें
تو کافی ہے انشاءاللہ. اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اس مسئلے میں لڑائی اور جھگڑا نہ کریں جبکہ سنت سے ثابت ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ سنت کے عامل ہی کو گمراہ کہا جا رہا ہے اور بہت کچھ برے القاب سے نوازا جا رہا ہے. اللہ تعالی ہدایت دے مسلمانوں کو. اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیک.